सबको आवाज आ रही है ना मेरी, ऑडिबल है? ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हमने उस दिन सैटरडे को क्या किया था, एफ ब्लॉक एलिमेंट, राइट? ठीक है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट की हमने क्या की थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने उसका डिस्कस कर रहे थे, जो उसके क्या उसे बोलते हैं, कलर वगैरह, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट को ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने उस दिन क्या किया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह कर ली थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी हमारे पास, सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपको पता है दो आते हैं, राइट? एक क्या होते हैं, लैंथेनॉइड्स, सेकंड वन आर एक्टिनॉइड्स, राइट? तो जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लैंथेनम के आगे वाले प्रोटीन एलिमेंट जो जितने भी हैं, और एक्टिनाइड क्या होते हैं, जो एक्टिनम के आगे वाले, ठीक है। दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ठीक है। इनको लैंथेनाइड्स भी बोल देते हैं, आइड्स, ठीक है। और इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि लैंथेनाइड्स और लैंथेनॉइड में है, ठीक है। लैंथेनॉइड और कई बुक्स में ये लिखा होता है, कई बुक्स में आइड्स लिखा होता है, क्लियर? तो उसके बाद क्या की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, लैंथेनॉइड जो होते हैं, मैंने बोला था वो सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते ही हैं, ठीक है। तो +3 के लिए तो खाने खाना +3 कौन कौन करता है, लैंथेनॉइड्स में सारे के सारे +3 करते ही हैं। लेकिन जो मेन है आपके पास +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो कैसे शो होती है, वो देखो यहाँ पे क्या है, लैंथेनॉइड्स, सीरी याद हो गई है, जो मैं जैसे मैंने करवाई थी आपको उस दिन, कैसे करवाई थी, यहाँ से लैंथेनम सेलिना बेटी ने डंडा मारा वगैरह वगैरह करके, है ना, करवाई थी ना, तो वो ठीक है, तो लुटीशियम तक, ठीक है। सारे के सारे जो जितने भी हैं, दे आर एग्जिबिटिंग द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। +3 के अलावा हमारे पास सीरियम एंड टर्बियम है, ठीक है। देखो ये है गैडोलियम, ये है लैंथेनम, और ये है लास्ट लुटीशियम, ठीक है। इसके जो बिल्कुल ही कह सकते हैं सीरियम एंड टर्बियम, ठीक है, इसके नीचे वाला एंड इसके नीचे वाला, ठीक है। तो ये दोनों क्या शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे करेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके हिसाब से करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सीरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इट इज क्या होती है, मैंने बताया था 4f1 5p1 4f1 5p1 6s2, ठीक है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, 4f की उल्टा लिख दिया, रुक जाओ, n, ठीक है ना, n-3, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या आना है, 4f 7 की जगह पे क्या आना है, 4f8 5p1 6s2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, स्टेट, ठीक है। तो इसलिए
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी बात का याद रखना। ठीक है, अब पहले हमने इसको ध्यान से समझो। ठीक है, कि लेंथिनम के बाद वाला गैडोलियम के बाद वाला टर्बियम, ये दोनों क्या शो करते हैं? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना गैडोलियम के ऊपर वाला, ठीक है, एंड किसके? ल्यूटेशियम के ऊपर वाला ये टर्बियम। ठीक है, ये क्या शो करते हैं? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो +2 कौन शो करते हैं समझ में आ गया आपको? ठीक है, +2 ये भी क्यों आएंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द, यहाँ पे देखोगे जब आप लोग, ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी +2 की, वो कितनी हो जाएगी? 4f7, और इसकी हाफ वेट स्टेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4f14। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी। ड्यू टू दैट हम लोग उसको यहाँ पे ये +2 और ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आपको पता ही है सीरियम सारे के सारे, और एक और चीज हमारे पास मेनली जो ये है, ये कौन सी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते ही है। ठीक है, ये नहीं सेंटर वाला गैडोलियम लेंथिनम, इसको सेंटर मान के चलना है गैडोलियम को। ठीक है, गैडोलियम को सेंटर मान के चलना है। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे के सारे करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके ऑक्सीडेशन स्टेट के मेन डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद मैंने कल आपको बताया था क्या कि मेंस में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने कलर के बारे में बता दिया था। कौन? वो मैंने पेज आपको सेंड नहीं किया, तो मैं आज जाके कर दूंगी आपको। ठीक है, पेज आपको सेंड कर दूंगी जो था कलर का। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे मेन स्मिथ। ठीक है, मेन स्मिथ ने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास उन्होंने कलर बताया था कि किसका कौन सा कलर होता है। ठीक है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपकी बुक पर भी वैसे गिवन है। ठीक है, जैसे उन्होंने कैसे मतलब गिवन किया हुआ है आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? अब उसके बाद क्या है? केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, अब अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो सी हमारे पास एक थे डी ब्लॉक एलिमेंट, एक है एफ ब्लॉक एलिमेंट। अभी हमने डी ब्लॉक एलिमेंट वैसे नहीं पढ़े, लेकिन अभी देखो अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट आर बिगर। ठीक है, ड्यू टू दैट इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, कहने का मतलब देखो यहाँ पे इनके पास क्या होंगे? डी इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास क्या होंगे? एफ इलेक्ट्रॉन। उस दिन वाला क्या? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, sp3d(f). ठीक है, तो एफ की क्या होती है? सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट, ये जो सबसे ज्यादा क्या होंगे? डिफ्यूज्ड होंगे, जिसकी वजह से क्या होंगे? तो जल्दी रिएक्ट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब फैले हुए होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये ज्यादा क्या हो सकते हैं? इंटरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, therefore they are more reactive as compared to the d block elements. clear है यहाँ तक? ओके, उसके बाद क्या है? तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स बना सकते हैं? जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, क्या बनाएंगे? अगर लेंथेनाइड है कोई, ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो क्या बनाएगा? LnO2 O3 सॉरी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर लेंथेनाइड्स किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, और ऑक्साइड किस में एग्जिस्ट करता है? -2 में। तो व्हाट यू आर गेटिंग लेंथेनाइड टू O3। ठीक है, उसके बाद जो लेंथेनाइड है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है। अगर सल्फर के साथ रिएक्शन हो तो क्या मिलेगा? सल्फाइड भी क्या होता है? H2 नेगेटिव। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? H2SL LnS3 मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास बर्निंग विद नाइट्रोजन। सी अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? नाइट्रोजन के पास क्या होता है? -3 चार्ज। क्योंकि देखो जैसे आप एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाते थे, ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती थी? Al(N). ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या था? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड नाइट्रोजन के पास क्या था? -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Al(N). ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास इसके पास क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 -3 कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा? Ln(N). ठीक है, फॉर एग्जांपल सीरियम है। ठीक है, तो सीरियम का नाइट्राइड क्या बनेगा हमारे पास? CeN। ठीक है, तो वो घबराना नहीं है, कोई भी लेंथेनाइड वो ले सकता है। क्लियर? अगर इसके बाद हमारे पास हैलोजन
साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो हैलोजन से बहुत ही इजी है, देखो हैलोजन है मतलब फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव है, नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, क्या बनेगा Ln(X3), ठीक है, मतलब LnCl3 ऐसे करके कंपाउंड्स बन जाएंगे, राइट। उसके बाद क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, ये इंपॉर्टेंट है, वाटर के साथ रिएक्ट करे तो वाटर के साथ क्या बनाता है, ये हाइड्रो ऑक्साइड, क्या बनाता है हाइड्रोक्साइड, कैसा बनेगा LnOH ट्वाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ये +2 मतलब 3 नहीं बन सकता, 2 है जो OH आयन वो कंबाइन होते हैं, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। उसके बाद हीटेड विद कार्बन, और हीटेड विद कार्बन किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन कि कार्बन कितने हैं, फॉर एग्जांपल अगर ज्यादा कार्बन दे दिए, ठीक है, तो Ln(C3) बन जाएगा, ठीक है, Ln2C3, फिर Ln(C) बन सकता है, Ln(C2), ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट अमाउंट ऑफ कार्बन प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, ये क्या से बोलते हैं कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, क्लियर है। और उस दिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल Cerium+4, ठीक है, मैंने बताया था CAN स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट, वो क्या करते हैं एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि उनकी क्षमता होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, गेन करने की, क्या बना देगा वो Cerium+3, ठीक है। तो खुद को कैसे एक्ट करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, दूसरे की इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेंगे, ठीक है। सो दे एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है, पूछो कोई डाउट है तो, एनीवन। रंजोत, माधवी, रितिका, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, वो मैंने आपको करवानी थी कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप हमारे पास जो लैंथेनाइड की क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन क्यों होती है, मैंने बताया था पुअर एफ शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, ठीक है, वो चीज मैंने करवा दी थी आपको, ठीक है। और इसी वजह से अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो किसका, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी आयंस हैं, ठीक है, उनका सबका ग्राफ कैसा आता है, ऐसे करके वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ऐसे करके प्लॉट कर लेना, ठीक है, बीच बीच में सारे के सारे आ जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो कहने का मतलब इट इज शोइंग द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है, ये कंट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस साइड क्या है एटॉमिक नंबर, हमारे पास इस साइड एटॉमिक नंबर है, इस साइड क्या है आयनिक रेडियस, ठीक है। तो आयनिक रेडियस की बात करते हैं, जैसे सबका क्या होता है डिक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आयनिक रेडियस वो डिक्रीज ड्यू टू द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, क्योंकि f ऑर्बिटल में क्या है इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन शुरू हो जाते हैं, और हमने क्या पढ़ा है s इज ग्रेटर देन p इज ग्रेटर देन d इज ग्रेटर देन f, तो f की क्या है सबसे कम शील्डिंग है, सबसे कम शील्डिंग है तो z इफेक्टिव सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा z इफेक्टिव उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा when we move from the atomic number, clear है। 57 to कितना होता है 71 in case of lanthanoids, clear है। तो this was the lanthanide contraction। अब लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, क्या हुआ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, क्या आते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से हमें पता है कि आपके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि रिजेम्बलेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, देखो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है, ठीक है, उनका
सेम बिहेवियर है। थर्ड ट्रांजिशन सीरी का मतलब है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी कौन सी थी हमारे पास, वो वाली व्हिच इज द स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, राइट। उसके बाद क्या था हमारे पास, जो उसके बाद आता था, ठीक है, मैंने याद करवाया था इसको कैसे करना है, स्काइला, ठीक है। और ये है सेकंड ट्रांजिशन सीरी और थर्ड ट्रांजिशन सीरी, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे प्लेटिनम आता है, ठीक है, क्या लगेगा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या था, ठीक है, और इधर करके हमारे पास लैंथेनाइड्स आते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है हमारे पास, जब हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, तो लैंथेनाइड आने की वजह से लैंथेनाइड की इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से ये सेकंड एंड थर्ड जो एलिमेंट है वो एक जैसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो लैंथेनाइड की वजह से, लैंथेनाइड के इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ हमारे पास, देयर इज अ रिजेम्बलेंस ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हमारे पास क्या उसे बोलते हैं, मतलब जो टाइटेनियम है, ठीक है, वो इसके जैसे एक्ट करेगा, कि इसके जैसे इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, जैसे इसकी है, ठीक है, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी, जिरकोनियम, हॉफनियम, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ड्यू टू विच फैक्टर, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाई the properties there is a chemical resemblance with the zirconium and hafnium, तो रीजन क्या है, ड्यू टू द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से उनके साइज सेम हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनका जो प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी सेम हो गई, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरी एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरी वो क्या करते हैं, मैच करते हैं, ठीक है, तो ड्यू टू द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों मैच करते हैं, ये नहीं मैच करते, मतलब जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी है उसमें तो एफ ब्लॉक आता ही नहीं है, एफ ब्लॉक किसमें आता है, इन दोनों में ना, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, क्लियर है, मतलब इनकी प्रॉपर्टी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी की प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरी इज डिफरेंट, क्लियर है। उसके बाद मैंने सेकंड कॉन्सिक्वेंस बता दिया था आपको, ठीक है, कि देखो मैंने आपको बताया था कि जो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है, ये लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन तो होती है लेकिन लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, कहने का मतलब है उनमें सेम प्रॉपर्टीज शो, जैसे जो लैंथेनाइड्स हैं, ठीक है, बहुत कम डिफरेंस होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका 181 पिकोमीटर, इसका 179 पिकोमीटर, ठीक है, तो बहुत ही कम जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, की बात करते हैं तो बहुत कम, तो कहने का मतलब है कि सेपरेशन क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट, ठीक है, इसके हम नॉर्मल मेथड जो होते हैं उनसे हम लोग उनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ज्यादा अच्छे मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, क्लियर है। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या यूज करते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, क्या यूज करते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा जस्ट फॉर द व्यू, ठीक है, कि होता क्या है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, तो देख लो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं व्हाट इज आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, तो इसलिए देखिए आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, एक कॉलम होता है, ठीक है, या इसको कॉलम क्रोमैटोग्राफी भी बोल सकते हैं, कॉलम क्रोमैटोग्राफी, एक कॉलम होता है, कॉलम का मतलब एक ग्लास का बना हुआ कुछ होता है और यहाँ पे ऐसे करके नोजल होती है, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमारे पास हम लोग इसमें डालते हैं सिलिका, सिलिका सिलिका जेल डालते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन करती है, मतलब इट इज एड्सॉर्बेंट, मतलब उसने क्या करना है, ऊपर से कुछ डालना है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन उनके साइज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन उनके साइज, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, ये वाला, ठीक है, तो वो कहीं भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो सबसे छोटा है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ल्यूटीशियम है, ठीक है, वो स्मॉल साइज का, तो वो नीचे आ जाएगा, कहने का मतलब है ऐसे टर्न बाय टर्न हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ जो आयंस है, लैंथेनॉइड आयंस, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, ताकि क्या क्या इसमें सिलिका यूज करते हैं, क्या क्या मिक्सचर होता है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, उसका उतना काम नहीं है, लेकिन मेन प्रिंसिपल समझो कि होता क्या है,
कॉलम होता है जिसमें हम मिक्सचर डाल देते हैं और ऊपर से क्या सिलिका, और भी वो एक डॉवेक्स 50 होता है, ठीक है। हम लोग सिलिका की जगह पे डॉवेक्स 50 यूज करते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है, जिससे आपको इतनी चीज याद होनी चाहिए कि इसका प्रिंसिपल क्या है, हाउ वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ आयंस लैंथेनाइड्स फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो वी कांट यूज अ सिंपल मेथड्स लाइक डिस्टिलेशन वगैरह या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो उनका बहुत नजदीक है, तो उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है? दिस वाज द आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेसिसिटी डिफरेंस, ठीक है। तो लैंथेनाइड के इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, बेसिसिटी डिफरेंस आ जाते हैं। बेसिसिटी किसमें पढ़ेंगे हम, उनके हाइड्रोक्साइड्स में, ठीक है, और किसमें पढ़ना है ना। तो अगर हम बात करते हैं लैंथेनाइड सीरियम का, देन सो ऑन अप टू ट्रिटिशियम तक, ठीक है। तो इस साइड जाते जाते बेसिसिटी का ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है, कि ऑन मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, ट्रिटिशियम का हाइड्रोक्साइड, लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड, कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़नी है, ठीक है। तो ये अब मुझे बताओ क्या होता है, देखो साइज धीरे धीरे क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू द लैंथेनाइड इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे जैसे साइज अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जैसे जैसे साइज जो है आयन का वो डिक्रीज हो रहा है, क्या होगा मुझे बताओ, टेल मी, जल्दी जल्दी आंसर में जो मुझे। देखो सीधी सी बात है, अब साइज इतना छोटा छोटा, इसका इतना साइज, इतना, ऐसे, तो बॉन्डिंग जो है OH के साथ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे के साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनता है, आपको पता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। तो जैसे जैसे इस साइड पे जाते जाते ही हमारे पास क्या होंगी, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इज देयर, राइट। अगर यहाँ तक जाते जाते हमारे पास अगर लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होगी, तो देखो यहाँ पे क्या है, आप लोगों के पास देयर इज इफेक्टिव ओवरलैप, ठीक है, मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी होगी तो फेसेस कौन होते हैं, जो OH नेगेटिव दे दे, ठीक है। तो ये तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो हाउ ये कैसे दे सकता है, ठीक है। इसलिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है। तो बेसिसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो सबसे कम बेसिस कौन सा होता है, लुटीशियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये इसके यूजेस हैं लैंथेनॉइड्स के, वो देख लेना, बुलेट शेल वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। अलॉयज ऑफ लैंथेनाइड के बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आर आल्सो यूज्ड फॉर द, दे आर यूज्ड एज स्क्वेंजर्स। इसका मतलब है कि कहीं पे ऑक्सीजन और कहीं पे सल्फर इम्प्योरिटी आती है, ठीक है, तो उसको खा लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको एज अ यूज किया जाता है ऑक्सीजन और सल्फर की इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? इनको स्वीपर्स भी बोल देते हैं, मतलब झाड़ू, जैसे झाड़ू नहीं लगाते कोई, ठीक है। तो मतलब ये झाड़ू लगाने का काम करते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर को एज अ इम्प्योरिटी कहीं सब्सटेंस में नहीं, कहीं उसको ले जाते हैं। क्लियर है? फ्लैशलाइट पाउडर्स, ठीक है। और जो है आपके पास, आपको पता है जो गैडोलियम है, ठीक है, गैडोलियम जो सेंटर वाला है, ठीक है, आप पता है MRI करवाते हो, ठीक है, जो आप नहीं करवाते हो, मतलब जिनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम्स या बाकी, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, पता है ना आपको, ठीक है। तो उसमें क्या यूज होता है, गैडोलियम यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यूजेस कहाँ कहाँ पे इसके यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम क्रैकिंग में, ठीक है, बाकी सारी चीजें इन द यूज ऑफ द फ्लेम थ्रोइंग टैंक्स, तो ये सारी चीजें हैं, ये आप कर सकते हो, ठीक है। यूजेस हैं नॉर्मल नॉर्मल, तो आप देख लेना कैसे इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद लेजर्स में यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे नियोडियम को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देख लेना,
उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे लैंथेनॉइड्स खत्म है, ठीक है। लैंथेनॉइड्स के बाद क्या करने हमने, एक्टिनॉइड्स, ठीक है। देखो इसके मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, लेकिन मैं जितना भेजूंगी उस पर ही डिपेंडेंस नहीं रहना, आपने अपनी बुक से पढ़ना है, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको भेज दूंगी अपनी राइटिंग में, लेकिन बाकी आपने खुद करना है अपनी बुक से, ठीक है। क्योंकि ये वाला चैप्टर इज मोस्ट ऑफ द समझने वाला और इजी है, छोटा सा, ठीक है, इसलिए, ठीक है। समझने पे फोकस करो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो नोट्स बनाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नोट्स वहां पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, आपको पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पता, आपको अगर पता ही नहीं है किसी सीरियल में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहा है, आपको पता ही नहीं है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें शो हो रही है, तो आपको ये नोट्स बनाने का काम नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि हाउ यू कैन कोरिलेट, ठीक है, कोरिलेशन आनी चाहिए इसकी, ठीक है, कि कौन सा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन सा +3 करता है, कौन सा कलर देता है, क्यों देता है, ड्यू टू द एफएफ ट्रांजिशंस, ठीक है, मैंने उस दिन बताया था आपको, क्लियर है। उसके बाद क्या है आपके पास, जो हमारे पास अब देखो एक्टिनाइड्स की तो सारी कहानी खत्म है, मैंने उस दिन भी बताया था कि एक्टिनाइड्स की आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को याद करने का इच्छा हो, ठीक है, तो कर सकते हो, लेकिन एक्टिनाइड्स की याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, अब देखो जैसे उन्होंने बोला कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या है, तो अभी तक उसने यही बोला है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम लोगों को क्यों नहीं पता, क्योंकि जो मैंने बोला था कि जो डिस्टेंस होता है इनका वो इंटरचेंज करता रहता है, बहुत छोटा होता है शेल्स का, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास हमें नहीं पता कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें नहीं पता वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करेगा, ठीक है। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं दे आर अनसर्टेन, ठीक है, जो आपकी बुक पे लिखी हुई है दे आर अनसर्टेन, राइट। तो उसके बाद क्या है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है अब बड़ी साइज की है, ठीक है। अगर कोई चीज हमारे पास जो मतलब मेटल्स ये जो लैंथेनॉइड्स है दे आर बिगर एज कंपेयर्ड टू लैंथेनॉइड, क्योंकि पता है आपको लैंथेनॉइड यहाँ पे होते हैं, एक्टिनाइड यहाँ पे होते हैं, ये बिगर होते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई, है ना। melting point of the lanthanides are smaller as compared to the इसके actinides, ठीक है। actinides का क्या होता है ज्यादा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जो उसके बाद जो बस इसकी जो मेन रीजन है वो उतना याद करने की रीजन की जरूरत, ठीक है। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है, ठीक है। तो वो क्यों हुआ कैसे हुआ वो याद करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद क्या है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी थोड़े से एलिमेंट्स की ही पता है, ठीक है। वेपराइजेशन थोड़े से एलिमेंट की पता है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये +4 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन एजेंट शो करते हैं, ठीक है। मैंने कहा वो भेज दूंगी आपको, +6 कौन करते हैं, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कि आउट ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करते हैं, हमारे पास हमने लैंथेनॉइड में पढ़ा वो +3 करते हैं, +4 भी करते हैं, +2 भी करते हैं, उसके आगे हमने कहीं पे नहीं पढ़ा, ठीक है। लेकिन जो एक्टिनॉइड होते हैं वो +5 +6 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से शो करते हैं, दे आर एक्टिनॉइड्स, ठीक है। उसके बाद जो एक्टिनॉइड्स होते हैं दे आर रेडियोएक्टिव, आपको पता है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम, ठीक है, आपको पता है यूरेनियम 235 इज वेरी रेडियोएक्टिव, ठीक है। और कौन कौन से आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 238, ठीक है, ये भी होते हैं, पता है आपको, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। उसके बाद क्या है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब देखो अगर कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स है,
ठीक है। अगर कोई बड़ा आयन है वो अपने साथ ज्यादा मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब है दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ कंबाइनिंग ऑफ फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू द लैंथेनाइड्स, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें हमने ऐसे ही देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन थोड़ी होती है लेकिन थोड़ी मतलब फिर वही बात यहाँ पे भी क्या होती है एक्टिनाइड कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। लेकिन एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, हाँ एक्टिनाइड कंट्रैक्शन जो होती है हमारे पास यहाँ पे वो भी क्या होती है कम ही होती है, मैग्नीट्यूड जो होगा वो भी स्मॉल होगा, क्योंकि ये भी किसकी वजह से होगी एफ ऑर्बिटल की शेडिंग की वजह से होगी, ठीक है। मतलब पूरा शेडिंग इफेक्ट होगा एफ ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद क्या है रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स। सारी की सारी मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं आपको एक चीज देखो, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं दे आर रेडियोएक्टिव, ठीक है। तो कहने का मतलब दे कांट एग्जिस्ट इन नेचर, ज्यादा अच्छे तरीके से नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे लैंथेनम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेडियोएक्टिव होते हैं। तो कौन से रेडियोएक्टिव होते हैं दे आर एक्टिनॉइड्स, वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद क्या है यूजेस ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो यूजेस क्या है, uses they are used in the formation of oxides बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास they are in the fine modes of atomic reactors, ठीक है। तो थोरियम देखो, थोरियम जो है मेनली इसको यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मिंग द रॉड्स, ठीक है। जैसे हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, आपको पता है ना फिजिक्स में पढ़ते होंगे, ठीक है। जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें हमें रॉड्स चाहिए होती है, ठीक है। अब वो खुद ही अगर रिएक्टिव होगी, ठीक है, तो रॉड्स तो वो तो काम खत्म, ठीक है। तो इसलिए आयरन की रॉड्स या किसी और मेटल की रॉड्स यूज करने के बजाय हम लोग कौन सी यूज करते हैं थोरियम की, ठीक है। एक्टिनॉइड कौन सी थोरियम की यूज करते हैं, क्लियर है, थोरियम को यूज करते हैं। उसके बाद क्या है यूरेनियम सॉल्ट्स, यूरेनियम सॉल्ट ग्रीन कलर देता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत बार हमने पढ़ा, कौन सा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अभी तक पढ़ते आते हो है ना, पढ़ते हो ना। यूरेनियम पहले टूटता है किसमें बेरियम एंड क्रिप्टन में, जब उसमें बेरियम एंड क्रिप्टन में जब उसमें क्या है न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, फिर ये फर्दर टूटता है ना, फिर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चलती जाती है। कहने का मतलब बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है, ठीक है। इट इज क्रिएटिंग द न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। तो इसलिए जो यूरेनियम है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द यूरेनियम और एक्टिनॉइड्स, ठीक है। यूरेनियम जो है इट काजेस द हाँ इट काजेस क्या ये काज करते हैं दे काजेस द न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लेना। उसके बाद जो सीलियम ऑक्साइड है, ठीक है, उसको भी मतलब यूज करते हैं, ठीक है, सिल्क फाइबर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें देख लेना, इंपॉर्टेंट यूज होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। फिर आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट खत्म है और हम कल स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा लैंथेनॉइड, एक पढ़ा एक्टिनॉइड, ठीक है। अब लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की डिफरेंस क्या है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है इनका साइज थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। ये क्या शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट शो तो करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते, +2 +3 +4 तक करते हैं। और ये क्या शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और +7 तक चली जाती है, ठीक है। और कौन से हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या है मेल्टिंग हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। हाई रिएक्टिविटी इन दोनों की बात की जाए, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं ये वाले, ठीक है, मैंने बताया नहीं ये रेडियोएक्टिव होते हैं और ये रेडियोएक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ दोनों में क्या होती है लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। लेकिन टेंडेंसी कम जो लेंथेनॉइड
लैंथेनॉइड कंपाउंड होते हैं, ये क्या होते हैं, लेस बेसिक होते हैं, ठीक है। लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन ये लेस बेसिक होते हैं, ये है मोर बेसिक, ठीक है। मोर बेसिक क्यों होंगे, क्योंकि बड़ा है साइज, ठीक है। और OH आयन के साथ छोटा कंपैटिबल बॉन्ड, अगर ये कंपैटिबल ही नहीं है एक दूसरे के साथ तो OH दे देगा, ठीक है। इसलिए ये आर मोर बेसिक एज कंपेयर्ड दे आर लेस बेसिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, कलरलेस। ये जो आयंस होते हैं ये मेनली कलरलेस होते हैं, ठीक है। मतलब मेनली आप देखोगे ना तो ज्यादातर कलरलेस ही मिलेगा आपको पूरे पेज के थ्रू में आपको, लेकिन ज्यादातर थोड़े थोड़े ग्रीन शो करते हैं, लेकिन ये वाले जो होते हैं ये ग्रीन येलो पिंक कलर बड़े अच्छे अच्छे मतलब कलर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो यूरेनियम होता है वो ग्रीन कलर देता है, ग्रीन कलर टू ग्लास, ठीक है। तो यूरेनियम देता है, ठीक है। बाकी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, आयंस बनाते हैं ये, ठीक है। तो ये आप देख लेना। अब उसके बाद इन दोनों में क्या होती है, इसमें होती है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, इसमें होती है एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। लेकिन मुझे बताओ इसमें लैंथेनाइड कंट्रैक्शन किसकी वजह से हो रही है, कहने का मतलब है मैं दोनों में ये देखने लगी हूँ कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन में से कौन सी अच्छी कंट्रैक्शन होगी, मतलब कौन सी इसमें ज्यादा डिक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पे 4f ऑर्बिटल की वजह से है, यहाँ पे 5f ऑर्बिटल की वजह से। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा शेडिंग इफेक्ट किसका होगा, देखो सीधी सी बात है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन ज्यादा होती है, ज्यादा डिक्रीज होगी क्योंकि अब देखो यहाँ पे ऐसे होता है ना पॉजिटिव फिर ऐसे शेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑर्बिटल होगा और आगे जाके कहीं पे 5f होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही कम शील्डिंग करेंगे, ये तो बहुत ही बाहर है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही कम शील्डिंग करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से इनके शील्डिंग इफेक्ट वेरी लेस, तो जिनका जरा शील्डिंग इफेक्ट वेरी लेस उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव ज्यादा, ठीक है। उतना ज्यादा साइज कंटेक्ट, ठीक है। तो साइज जो है मतलब बेसिकली कह सकते हैं जो एक्टिनाइड कंट्रैक्शन होती है इट इज एक्टिनाइड कंट्रैक्शन is greater than lanthanide contraction. क्लियर, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछो। वाई 4f, क्योंकि देखो ये देखो ना क्यों इतना वो मतलब यहाँ पे 4f होगा कहीं पे और आगे तक के 5f होगा, वो आप करते हो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है। ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर वो ऐसे ऐसे करके देखते हो, ठीक है। फिर वो बनाते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज क्लियर है। क्लियर है, बस खत्म ही हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने बताया था कि इनके मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू निकालो n/n+2 अंडर रूट करके, ठीक है। और मोस्टली हमने पढ़े थे जितने भी आयंस होते थे वो क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इनकी फैक्टराइजेशन कर सकते थे कि यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 है। अब इस केस में तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता है ना, तो इसलिए ये होते तो पैरामैग्नेटिक है लेकिन इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज है या इसकी जो पैरामैग्नेटिक नेचर है हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म। क्लियर है। अब जो अगर इनके सिमिलैरिटीज की बात करें, ठीक है। सिमिलैरिटीज क्या होंगी हमारे पास, सी सिमिलैरिटीज क्या होंगी, दोनों में क्या होती है कंट्रैक्शन होती है और दोनों में प्लस सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और एफ ऑर्बिटल दोनों में फिल्ड होते हैं। और कौन सी कर सकते हो, हमारे पास बहुत सारे काउंट ऑफ जो ये दोनों एक दूसरे से तो थोड़े कम ज्यादा रिएक्टिव होते हैं